मैंने कहा कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए या मेमोरी ट्रेस को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले तो बेसिक जो सेंसिटिविटी है ना साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की, वो मॉडिफाई की जाती है। अब देखो, आप साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की ईज़ को या फिर सेंसिटिविटी को या तो आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आपने सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया तो हम कह सकते हैं कि आपने सेंसिटाइज कर दिया है उस पाथवे को, क्योंकि अब सेंसिटिविटी बढ़ गई है ना साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की। या आप कह सकते हैं कि आपने हैबिचुएट कर दिया। हैबिचुएट ऑपोजिट सिचुएशन। हैबिचुएशन में क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर पाथवे है जिसको आप तब्दील कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं मेमोरी ट्रेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पर्टिकुलर पाथवे की आपने न्यूरोनल सेंसिटिविटी को कम कर दिया। इस केस में हैबिचुएशन हो गई है। दिस इज अ सिचुएशन इन पॉजिटिव मेमोरी, जबकि ये हैबिचुएशन इज अ सिचुएशन इन नेगेटिव मेमोरी। ठीक है। ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि मेमोरी पॉजिटिव रिकलेक्शन से, बट दैट इज़ फॉल्स, बिकॉज ज़्यादातर मेमोरी नेगेटिव होती हैं। ग्रेटेस्ट शेयर नेगेटिव होती हैं एंड कंपेरेटिवली लेस पॉजिटिव होती हैं। हर वक्त आपके ब्रेन इनडेट हो रहा है विद इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू कैन हेयर माई वॉइस एंड आई एम होपिंग कि व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ हेल्पफुल, एंड यू कैन प्रोबेबली हेयर all the background noise that is outside my home, sadly. But at this point, आपके आसपास में maybe disturbance होगी, maybe a sibling is saying something, but you will be concentrating on the information that is important to you. For example, आपको शायद टेस्ट हो मेमोरी का, तो आपको वो बात याद रहेगी। जो बाकी सराउंडिंग्स में बैकग्राउंड नॉइज़ है ना, वो वैसे भी आप हैबिचुएट हो चुके हैं, आप उसको याद नहीं करते। उस वक्त में भी आपको इरिटेट कर रही हो, बट वो पाथवेज हैबिचुएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बाहर बहुत शोर होता है, यू डोंट रिमेंबर। आपको ये याद होगा मैं उधर बैठ कर ही पढ़ा था, एंड मे बी यू रिमेंबर कि आप थोड़े से इरिटेटेड थे बैकग्राउंड नॉइस की वजह से, लेकिन आपको बैकग्राउंड नॉइज़ याद नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स द प्रोसेस। अगर माइंड कोशिश करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करे, तो आपकी जो कैपेसिटी है ना मेमोरी स्टोरेज की, वो बहुत ही जल्दी एक्सीड हो चुकी होती है। तो आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करता है जो उसके ख्याल में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं रखती, विच इज समटाइम्स बैड, बिकॉज आप इट्स अ गुड थिंग कि आप स्मार्ट स्टडी करें एंड यू लाइक, आप गाइडन का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं एंड यू लाइक कि इसमें सारी इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू थिंक इज़ इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स वो बहुत फजूल से सवाल दे देते हैं, और समटाइम्स आपने मिस जज किया होता है। अ पर्टिकुलर लाइन वॉज इंपॉर्टेंट इवन दो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस, तो वो आपको याद नहीं रहती, इवन दो आपने पढ़ा एक ही बार होता है सबको। ठीक है, बिकॉज यू डिडंट हैव इनफ टाइम, लेकिन आपने उसी वक्त सोच लिया होता है, अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैंने याद रखना है। ये चीज़ आप भूल जाते हैं जो पिछला ही सेंटेंस होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम कहते हैं, इसमें इनहिबिशन होती है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की, यहाँ स्टिमुलेशन होती है। ऐसी कोई इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है ना जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस हैं, ठीक है, प्लेजर या पेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपने एक टीचर को सलाम किया, बड़े तरीके से उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, तो आपको वो, यू विल रिमेंबर दैट। आपने किसी और टीचर से बात की, सलाम किया, व्हाटएवर, एंड दैट पर्सन वाज नॉट सो नाइस, एंड यू वुड रिमेंबर दैट इज़ अ पेनफुल इवेंट, बिकॉज आपकी बेइज्जती हो गई थी अच्छी खासी, राइट। ठीक है, the brain has a different automatic capability of enhancing and storing memory traces if that particular event brings you pleasure or pain. ठीक है, तो पॉजिटिव मेमोरी की सूरत में स्टोरेज होती है। ठीक है, इसको मेमोरी सेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेजल एरियाज हैं ना हमारे ब्रेन के, वो डिसाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अहम है या अहम नहीं है, और ये सब कॉन्शियस डिसीजन होती है। दिस इज़ अ सब कॉन्शियस डिसीजन। ठीक है, कि वेदर आपने स्टोर करना है सेंसिटाइज मेमोरी ट्रेस, या फिर आपने इसको सप्रेस करना है। ठीक है, सब कॉन्शियस डिसीजन। आपने टीचर से सलाम किया, उन्होंने रुखा का जवाब दे दिया, आपको खास फ़र्क नहीं पड़ा, आपको याद नहीं रहेगा, आपकी मेमोरी, आपके बेजल एरियाज कहेंगे दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स सो इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट। आपको याद भी नहीं होगा, अच्छा मैंने उस टीचर को सलाम किया था, उस बंदे को सलाम किया था, उस बंदे को सलाम किया था। आपने किसी को सलाम किया, उसने रूडली बिहेव किया, आपको याद रहेगा, बिकॉज आप यू लाइक कि आप इसको मुँह नहीं लगाना फिर से। और इफ दैट पर्सन इज नॉट अ नाइस पर्सन एंड यू नीड टू बी ऑन योर गार्ड व्हेन यू फेस दैट पर्सन अगेन, तो वो सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन कहेगा इसको याद रखना है, दिस मेमोरी ट्रेस नीड्स टू बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हम मेमोरी को बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारी मेमोरी की क्लासिफिकेशन होती है इनटू, ये कितने अर्से तक आपको बात याद रहती है, उसको हम शॉर्ट टर्म में करते हैं, और कुछ सेकंड से लेकर एट मोस्ट कुछ मिनट्स तक याद रहती है।
फिर होती है इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म, जो कि आपको डेज टू वीक्स तक याद रख सकती है, यूजली द इन्फॉर्मेशन यू स्टडी। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है कि आप सालों तक रिकॉल कर सकते हैं। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है मेमोरीज़ की। एक और टाइप ऑफ मेमोरी होती है, आपको पता होना चाहिए, वर्किंग मेमोरी। अच्छा, वर्किंग मेमोरी भी हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बट उसकी ख़ास बात क्या है, ये वो मेमोरी है विच इज़ मेड यूज़ ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। ठीक है, बट ये मेमोरी टर्मिनेट हो जाती है व्हेन द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। बट वो शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी टर्मिनेट हो जाती है at each stage of the problem as each stage of the problem is resolved। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि आपके सामने कोई सिनारियो था, ठीक है, मैंने कहा कि यार ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, ठीक है, इसमें ये एनिमल था या 16 हुआ या समथिंग लाइक दैट, कि मे बी वो कहते हैं कि इतने एनिमल, ये एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ है, आपने एस्टिमेट करना है कि कितनी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की। आपको बताते हैं कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें इन्फॉर्मेशन है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दिस काइंड ऑफ यूज्ड अ टाइमर और समथिंग, तो उन्होंने कहा कि इतने ब्लॉक में मल्टीपल ब्लॉक्स लिए थे, उसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब उन्होंने एक आपको सेट्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, आपको उनको सॉल्व करना है। ये जो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये देयर सम आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिनारियो में पढ़ी, वो अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में आ गई, आपने चीज़ों को एनालाइज किया मेंटली, उस एनालिसिस की वजह से आपको मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल कंक्लूजन्स आपने रीच की। इन कंक्लूजन्स की बिना आपने फर्स्ट चीज़ को रिजॉल्व किया। सेकंड जब आप करने लगे तो इसमें आपने इस आंसर का भी इस्तेमाल किया और प्रीवियस असेशंस का भी इस्तेमाल किया। फिर थर्ड पॉइंट में भी आपने ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया एंड यू आर एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन ये बात, जैसे कि आप ये सवाल कर चुकेंगे, तो ये जो प्रीवियस असेशंस थी, ये सारे जो आपने कंक्लूजन्स डिराइव किए थे ईच स्टेज पर इन ऑर्डर टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप भूल जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट इज़ बिल्ट अप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। और जब आपने प्रॉब्लम की हर स्टेज को रिजॉल्व कर लिया तो आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यू नो लॉन्गर नीड द इन्फॉर्मेशन। लेकिन उस वक्त आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ये पूछा है, इन दो का मैंने ये आंसर निकाला था, और आंसर निकालते हुए मैंने इन कंक्लूजन्स रीच किए थे जो कि माइट नॉट बी रेलिवेंट टू दिस पॉइंट बट इज़ रेलिवेंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं, डिक्लेरेटिव और स्किल मेमोरी। और ये दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। ना डिक्लेरेटिव तो आसान, आप इसको यूँ लिखते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ये क्या है? डिक्लेरेटिव मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास स्किल मेमोरी है। कि मेमोरी है ऑफ द वेरियस डिटेल्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड थॉट सच एज मेमोरी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। ठीक है, मसलन कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड मेमोरी, मेमोरी ऑफ एन एक्सपीरियंस। देखो ना, एक्सपीरियंस किसी तरीके के भी हो सकते हैं। आपने फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेंड किया, जो कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन था, कोई डिबेट कंपटीशन था, आप यू डू नॉट नेसेसरीली टेक पार्ट इन इट, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो इट इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड मेमोरी। उसमें आपको क्या क्या, ठीक है, आप गए, ठीक है, उस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको बाद में, इवन सालों बाद, मे बी आपको मेमोरी होगी सराउंडिंग्स की, कैसे सराउंडिंग्स थे, कितने लोग थे, ओपन में था, व्हाट वाज अ जनरल वाइब। ठीक है, फिर आपको मेमोरी होगी टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, उस वक्त ये हुआ, फिर आपको एक जनरल आइडिया होगा कि 10 मिनट्स आफ्टर द इवेंट स्टार्टेड तो ये हुआ, 15 मिनट्स आफ्टरवर्ड तो ये हुआ, खाना कब सर्व हुआ, यू हैव दिस जनरल आइडिया ऑफ द टाइम रिलेशनशिप्स। ठीक है, कॉज ऑफ द एक्सपीरियंस में भी आपको याद होगा कि अच्छा मुझे दोस्त ने इनवाइट किया था इसलिए मैं फंक्शन में गई थी, और मे बी प्रेशर किया था, ये जो भी किया था। मेमोरी ऑफ द मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। ठीक है, आप मे बी आपके लिए कोई स्पेशल अहमियत रखता था, मे बी किसी दोस्त की बर्थडे थी, या उसकी कोई प्रमोशन हुई थी। ठीक है, ठीक है, और मे बी आपको वो फंक्शन पसंद नहीं आया, मे बी थॉट लॉट ऑफ द पीपल देयर डिडंट एक्चुअली वांट यू देयर,
या मे बी दे वर बीइंग अ बिट फेक टू यू और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, और मे बी इट वाज अ पॉजिटिव डिडक्शन कि वो बहुत अच्छे लोग थे, एक समथिंग लाइक दैट। तो आपकी डिडक्शन फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि ये लोग ऐसे फंक्शन सिर्फ सेल्फिशली करते हैं, या फिर इसका कोई अच्छा मकसद नहीं होता, या फिर ये सिर्फ उन लोगों से मिलते हैं जो आपके ख्याल में जिनसे वो अपना कोई फ़ायदा डिराइव कर सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। एंड दिस इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड मेमोरी। अब है स्किल मेमोरी, दैट इज़ एसोसिएटेड विद मोटर एक्टिविटी। देखो ना, स्किल से ही पता चल जाता है, ठीक है। सच एज ऑल द स्किल्स जो आप इतनी, इवन इफ़ यू वांट टू हिट ए टेनिस बॉल बिकॉज यू वांट टू बिकम अ गुड प्लेयर, आपको बहुत सारी स्किल्स क्या कहते हैं ना जमा करनी पड़ेंगी। you'll नीड ऑल ऑफ दोज। ऑटोमेटिक मेमोरीज, ठीक है। सही, you're a प्लेयर, ठीक है, मे बी you're a बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है। आप खड़े हुए, आप बहुत अरसे से खेलते रहे, बट इट्स बिन अ फ्यू ईयर्स you haven't played। आप ग्राउंड से गुजरे एंड सम किड्स वर प्लेइंग एंड यू वर काइंड ऑफ लाइक गोइंग इन द मिडल, ठीक है, एंड किसी ने गलती से ना आपकी तरफ बॉल फेंक दी, ठीक है। आप इस स्किल में, क्योंकि आपकी स्किल मेमोरी है ना, दैट्स गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप ऑटोमेटिकली बॉल को साइड करेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप कैलकुलेट करेंगे द रिलेशनशिप एंड द स्पीड ऑफ द बॉल टू द, ठीक है, कि किस स्पीड से बॉल आपको अप्रोच कर रही है, किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रही है, ठीक है भाई। आप डिड्यूस करेंगे जल्दी से कि आप किस तरह मूव कर रहे हैं, और आपको किस तरह अपनी आर्म को पोजीशन करना है और किस फोर्स से हिट करना है बॉल को, सच दैट इट एंड्स अप फ्लाइंग टूवर्ड्स द, आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इट, द नेट और समथिंग, ठीक है। ये सब कुछ आपने, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट इट, ये सब कुछ आप ऑटोमेटिकली करते हैं, ठीक है। आप देखें, अच्छा ठीक है, मैं छोटे बच्चों को बताता हूँ कि हाउ यू एक्चुअली नीड टू प्ले। सही है, आप इधर से गुजर रहे हैं, उसने गलती से आपकी तरफ फेंक दिया, आपने उसको फ़ौरन साइड किया, आपने डिड्यूस किया, अच्छा ये इस स्पीड से आ रहा है मेरी तरफ, मुझे इस स्पीड से मूव करना है फॉर मी टू बी एबल टू डिफ्लेक्ट द बॉल इन टू द नेट। आई डोंट नो उसको नेट कहते हैं क्या कहते हैं, इट्स प्रोबेबली समथिंग एल्स, ठीक है। सो दैट इज़ मोटर एक्टिविटी, मोटर बेस्ड मेमोरी, ठीक है। स्किल बेस्ड मेमोरी, मोटर स्किल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेमोरी की विच इज़ बेस्ड कि आपको कितने अर्से तक वो बात याद रहती है।